स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का वैसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में। देख सकते हैं बायोलॉजी का बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र आउट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2 फरवरी को, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है और वायरल पेपर हो चुका है। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 2 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में यही सेम टू सेम पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देख सकते हैं बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है एनुअल वार्षिक परीक्षा का। विषय कोड 119 रहने वाला है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड F रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है समय आप सभी लोगों को बायोलॉजी में 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है सेक्शन ए आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो सेक्शन ए में क्या निर्देश दिया गया है देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए से स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी बता दीजिए रविनंदन स्टडी सेंटर पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्फाइसेमा के उपचार में। ऑप्शन नंबर 1 का ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन PCR विधि द्वारा होता है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस पीएच पर बैसिलस थुरिनजिनसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो 3 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय पीएच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 4 नंबर पूछ रहा है, तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो 4 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डाला जाता है। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो बासमती चावल की याद रखिएगा 27 किस्में भारत में उगाई जाती है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GSC। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो रामदेव मिश्र का नाम याद रखिएगा पारिस्थितिकी अनुसंधान से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, HB निम्न में से किस पर आक्रमण करता है? तो HB याद रखिएगा T हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जलीय विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में परिवेश क्या कहलाता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्षालन कहलाता है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो वैश्वीय जैविक विविधता याद रखिएगा 7 मिलियन है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8.1%। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर पूछ रहा है,
देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो विश्वव्यापी उष्णता का कारण ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। तो जैव खेती के बारे में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर पूछ रहा है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ये कथन असत्य है। ये 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो तापक्रम यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। सॉरी ये तो बता ही दिए, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बता दिए तो रिवाइज हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 16 नंबर पूछ रहा है, वांछित विशेषण ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समष्टि स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन, श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रकाशित क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि। तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ रहा है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो जीवन काल में याद रखिएगा सिर्फ एक बार प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस करते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बार्बलर की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 20 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलोट्रोपिस पौधा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। तो अपघटक इसमें से कवक एवं जीवाणु है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। तो जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक tDNA नहीं है। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA से सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर पूछ रहा है, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइटिनेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है। तो PBR 322 में याद रखिएगा tDNA नहीं है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मस एक्टिकस। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिनसियस। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DNA की दोनों लड़कियों पर प्राकृतिक सतत होता है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज।
नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन से एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपहासित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है, लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमिएज का कूट लेखन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर पूछ रहा है, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो तुल्य रूप संरचनाएं याद रखिएगा अभिसारी विकास दर्शाती है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दूध को दही में बदलने में से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो दूध को दही में बदलने से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेफिलोकोकस की खोज की थी। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्टेरॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैटिन। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण सशक्ता कहते हैं। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़ का नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मंगू दाल प्राप्त किया गया था? तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋण आवेशित होना। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधा में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकुलक जेम्यूल। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर ए है, मार्केनिया के मादा थैलेस के एंथोरियडिफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 45 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुदानी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से लघु बीजाणुदानी का हिस्सा बीजांड द्वार नहीं है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 47 नंबर प्रश्न है, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनन कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो अंड समुच्चय से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिव्यसांत कोशिका नहीं जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर प्रतिव्यसांत कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, घास के बीज में प्रशल्क स्कुटेलम को क्या कहते हैं? तो घास के बीज में याद रखिएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज पत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है, तद्रुप प्रजनी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजनी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, ये किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर पूछ रहा है, स्वतंत्र
अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेटाफेज एक में क्रोमोसोम एवं एक में दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित होते हैं। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सटन एवं बोवेरी ने प्रतिपादित किया था। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, डीएनए का अल्फा किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉरिस विल्किस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AUG। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंतरण RNA के आवेशीकरण का कार्य क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 58 का ए हो जाएगा, सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो इसमें से असंक्रामक रोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर असंक्रामक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 61 का ए हो जाएगा, IgA। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, डाई एसिटिल मार्फिन क्या है? तो डाई एसिटिल मार्फिन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेरोइन है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइफाइड की पुष्टि होती है। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 महीने बाद। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन पीत पिंड करता है। राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरीय किरीट कोशिका के द्वारा घिरा होता है। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीयक अंडक। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर पूछ रहा है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहेली कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 2%। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LNG20। देखिए यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, क्वेश्चन बता देते हैं, आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अगर माँ का रुधिर वर्ग AB एवं पिता का रुधिर वर्ग O है तो उनके ससंति के रुधिर वर्ग क्या होगा? 3 नंबर प्रश्न है, मानव वंशावली विश्लेषण में नर एवं मादा मैथुन में एवं सम रक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न 4था नंबर पूछ रहा है, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य क्या है? बोगनविलिया के कांटे एवं क्यूर्बिटा के पत्तानों ट्रेंडिल्स में क्या संबंध है? 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखें। दुर्द्रम मेलिगेंट मलेरिया के कौन कौन प्रजाति उत्तरदायी है? समष्टि वृद्धि पर किन कारकों का प्रभाव है?
8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, परजीवी अनुकूलन की व्याख्या करें। कोशिका मध्यवर्ती पर प्रतिरक्षा क्या है? साइक्लोस्पोरिन एक क्या है और इसका उपयोग क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, डावसन इकाई क्या है? डीएनए खंड का पृथक्करण तथा विलगीकरण कैसे करते हैं? ELISA क्या है? मोएट क्या है? ये सब क्वेश्चन जो है अब की बार 2026 में छपने वाला है। 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के को कैसे नाम दिया जाता है? लघु बीजाणुधनी की संरचना का वर्णन करें। द्विनिषेचन की व्याख्या करें। 19 नंबर पूछ रहा है, शुक्राणुजन स्प्रेट में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पेक्ट्राइस एवं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका सेकेंडरी स्पेक्ट्राइटस क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? वे कैसे कार्य करती है? फिर यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से 26 तक, यानी कि 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जैव विविधता की हानि के कारणों की व्याख्या करें। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए टिप्पणी, फास्फोरस चक्र, प्राथमिकता चक्र, प्राथमिक प्रतिरक्षा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एलर्जी डीएनए की रासायनिक संरचना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये सब का सॉल्यूशन देने वाले हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।